सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज हम आपको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं अलीगढ़ में रहने वाले, अभी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं बुलंदशहर से जिया अहमद करीम, जो डायबिटिक हैं लगभग पिछले 5-6 साल या उससे भी अधिक समय से। जब 2 महीने पहले ये हमारे साथ में जुड़े तो इनकी ब्लड शुगर आती थी लगभग 200-220 के ऊपर फास्टिंग में, और आज इनकी ब्लड शुगर आती है 120 और 130 फास्टिंग के अंदर, वो भी बिना किसी दवाइयों के। और खाना खाने के बाद की ब्लड शुगर 140 से 150 आती है। इनका HbA1c उस समय था 8.7, जो आज घट करके आ गया है 6.3 पर। पहले इनका वजन हुआ करता था 93 केजी, अब है 81-82 केजी, और ये कंटिन्यूअसली अपना वेट लॉस कर रहे हैं। इनका वेट टारगेट है 73 केजी। तो इनके डायबिटीज कंट्रोल और रेमिजन की जर्नी अब तक हो चुकी है। अभी ये इनकी ब्लड शुगर बिना किसी दवाई के पूरी तरह कंट्रोल में है, और ये आगे बढ़ करके चाहते हैं अपनी डायबिटीज को पूरी तरह रिवर्स करना, उस पाथ के ऊपर प्रोग्रेस कर रहे हैं। इनसे मिलवाते हैं आपको और जानते हैं उनका ये सफर कैसा रहा। नमस्कार करीम भाई, आपका नमस्कार सर। एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपका सफर कैसा रहा, आप लोगों को शेयर करें जिससे लोगों को मोटिवेशन मिले और आपके जैसे कई लोग वो अपनी भी डायबिटीज को कंट्रोल, रेमिजन और रिवर्सल के रास्ते पर निकले। प्लीज शेयर करें। सर मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। हाँ, और एक्सीलेंट से भी अगर कुछ ज्यादा वर्ड होता तो मैं उसे शुरू करता, क्योंकि 2 महीने के अंदर इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज जो संभव नहीं था वो होता नहीं है कि 2 महीने के अंदर। अभी 2 महीने के अंदर सर ये हुआ, और जैसा आपने कहा मैंने एक शिष्य के तरह अनुपालन किया। सही बात। थोड़ी सी बदपरहेजी की है सर, मैं उससे इनकार नहीं करता हूँ, 100% नहीं रहा। थोड़ी थोड़ी बहुत तो होती है, बीच में ईद भी आके गई है। हाँ, नहीं ईद भी गई है सर। थोड़ा सा मैं बेसिकली लालची व्यक्ति भी हूँ, तो मैंने कंट्रोल किया अपने जुबान को। नहीं, मैं एक बात बताऊं, टाइप 2 डायबिटीज का हर बंदा लालची है खाने पीने के लिए। हाँ, तो आप ही नहीं हो। लाइन में 8 तो करोड़ है अपने देश में, मैं और 14 करोड़ है ओबीज, वो भी खाने पीने के शौकीन है। तो लालची हूँ मैं अपने। पहले आपके आने से पहले मैंने फ्रिज से चोरी बंद कर दिया, बच्चों के प्लेट से चोरी करता था वो बंद कर दिया। हाँ, बच्चों के प्लेट से चोरी, अपने प्लेटों नहीं लेता था लेकिन बच्चों के प्लेट से चोरी करता था। फिर फिर एक फायदा ये हुआ सर, आपके आपके मैं वीडियो बहुत देखा, तो बहुत से फलों के बारे में मिसकंसेप्शन था। हाँ, हाँ, तो सही। मैं फल बहुत खाता था, वो सब छोड़ दिया, और वो नहीं, सारे फल खाते थे गुआवा वगैरह के अलावा जिनमें हाई शुगर था। एक्चुअली तो कैसा है, मैं यहाँ जी, आपको थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ। एक वीडियो बहुत सर्कुलेट होती है एक डाइटिशियन की, और वो सिंपली क्या करते हैं, ब्लेम एलोपैथिशियन के ऊपर, एलोपैथिक डॉक्टर्स के ऊपर डाल देते हैं कि सारा दोष उनका है। जबकि हकीकत में क्या है, एलोपैथिशियन को डाइट के बारे में पढ़ाया ही नहीं जाता। तो वो प्रिस्क्रिप्शन में ऊपर लिखते हैं फॉलो डायबिटिक डाइट या फॉलो लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, और फिर अपनी दवाइयां लिखते हैं। अब वो डाइटिशियंस बेसिकली डाइट गाइड करना चाहिए, और उसमें इतने मिसकंसेप्शन है क्योंकि हम अमेरिकन पद्धति फॉलो कर रहे हैं। सर उसमें राइट। इतने मिसकंसेप्शन है, और उन्होंने भी क्या किया कि भर भर के 12 बजे तक फल खाओ, इस तरह का लोगों को बोल दिया। तो लोग केले, अंगूर, आम, आम का सीजन आने के पहले वीडियोस चालू हो जाते हैं। जी हाँ, जी हाँ। तो उससे लोगों को काफी कंफ्यूजन हुआ, कुछ लोगों को नुकसान हुआ, कुछ लोगों को फायदा भी हुआ। जो लोग चावल खाते थे उन्होंने जब फलों पर शिफ्ट किया तो उनको फायदा हुआ, पर जो लोग ऑलरेडी लो कार्ब डाइट पर थे उनको नुकसान हुआ। बताएं प्लीज। सर एक कंफ्यूजन सर यहाँ पर क्लियर करना चाह रहा हूँ आपसे। जी लोग बोले। कहते हैं कि आम में फ्रक्टोज होता है, तो फ्रक्टोज ब्लड शुगर स्पाइक नहीं करता देखिए है। एक देखिए देखिए मिसकंसेप्शन देखिए ये भी है। देखिए देखिए कैसा होता है, मैं आपको क्लैरिटी देता हूँ। जितने भी फल हैं उनमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज लगभग लगभग 50% होता है। जैसे केला है, उसके अंदर 20-22 ग्राम शक्कर है, चाहे कच्चा हो चाहे पका हुआ हो। हाँ, आम है उसमें 16 ग्राम है, कुछ आमों की वैरायटी के अंदर 20 भी है, 25 भी है। अंगूर है, लगभग 16 ग्राम शक्कर है। और वो 16 ग्राम और 20 ग्राम जो शक्कर है ना, उसमें आधा ग्लूकोज आधा फ्रक्टोज है। तो ग्लूकोज तो इमीडिएट ब्लड शुगर बढ़ाएगा, पर फ्रक्टोज लिवर के थ्रू बढ़ाएगा। तो लिवर में सर जाके वो प्रोसेस होगा, और या तो ग्लूकोज बनेगा या ट्राइग्लिसराइड बनेगा। तो ट्राइग्लिसराइड बना तो और डेंजरस है, आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल अप जाएगा। तो डॉक्टर क्या जी करते हैं, फिर ऐसे में स्टैटिन लिख देते हैं।
जी जी जबकि जी। कायदे से डाइटिशियंस को गाइड करना चाहिए कि आप अपना कार्बोहाइड्रेट घटा लें, तो कार्बोहाइड्रेट फैट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो वो जो हाई अमाउंट ऑफ फ्रक्टोज है, इवन वो ब्रेन में लोगों को अल्जाइमर तक करता है, उसके अपने नुकसान है, परंतु कुछ लोगों को फायदा होता है। तो लोगों को लगता है कि फल भर भर के खाओ, जबकि वो पूरी तरह से सही नहीं है। लो जीआई वाले फ्रूट लो, जैसे गुआवा है, एप्पल है, स्ट्रॉबेरी है, ये सबसे सेफ है। हाँ, चेरी सर, चेरी के बारे में क्या चेरी विचार इज है? ऑल्सो ओके, करीब 16 ग्राम वाली है। अब जैसे हाँ, लीची है, उसके अंदर लीची। 18, 20 या इवन 28 तक कई जगह रिपोर्ट किया गया है शुगर है। तो वो, या फिर कस्टर्ड एप्पल, सीताफल। सर तो ये जो हाई शुगरी फ्रूट है ना, ये या तो स्वाद के लिए एक आध पीस ले लें मन भरने के लिए, सर। या फिर अवॉइड करें, लो जीआई वाले फ्रूट लें। और इस पे मैंने अलग से वीडियो भी बना के लोगों के देखा लिए है सर मैंने, वो है। बनाया। वो हाँ। सर आपके दो गुरु मंत्र हैं सर, अरे वाह, बताएं। जिसने जिसने मुझे मोटिवेट किया और मुझे अकल दिया। हाँ ये हाँ। दो। वन थिंग सर, आपने मुझे ये बताया, हाँ, टॉप अप का मिसकंसेप्शन। हाँ, कार्ब्स का टॉपअप बराबर। हाँ, मैंने आपके पास जो सर, जो बीच बीच में 2 घंटे में खाने का ऑप्शन ही नहीं है, आप ऑटोमेटिकली कार्ब भी डालते हैं। मैंने सही बात। मार्केट में ढूंढ लिया सर, कुछ नहीं है आपके पास खाने के लिए। अरे आप स्टोर्स में चले जाओ, मैं कई बार स्टोर्स में जाता हूँ ना, हर चीज में 70-80% नहीं। कार्ब है। आखिरी में या तो चना या बादाम हाँ या मूंगफली लेके आना पड़ता है। हाँ, मूंगफली में भी सर वो फिर ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाएगा। तो या तो रोस्टेड चना खाइए या रोस्टेड मखाना खाइए, अदरवाइज। तो ये सर एक गुरु मंत्र आपका सर वो था, टॉप अप हाँ, वाला। पर अब यहां भी मैं आपको इंटरप्ट करूंगा कि अगर मखाना भी ज्यादा बड़ी अमाउंट में खाया तो भी शुगर बढ़ेगी। सर तो मखाना 8-10 दाने खाएं, चना खा सकते हैं, थोड़ा मूंगफली खाएं, बादाम अखरोट खाएं, एनीवे कंप्लीट करें। उससे अच्छा है छोड़ दें सर। नहीं नहीं, हाँ, वो आपके मैंने लिए देखिए, मैं आपका वजन बताऊंगा सर। ज्यादा है, आपका वजन ज्यादा है तो आपके लिए छोड़ना सही है, पर जो दुबले पतले हैं ना, उनको हाँ नट्स देने पड़ते हैं। एनीवे सर, आगे बताएं, दूसरा आप बताएं, सेकंड दूसरा। गुरु मंत्र आपका सर वो था कि आपने सर, मैं पिछले 8-10 साल से सर आटा नहीं खा रहा था। मैं हम्म जौ बाजरा रागी खा रहा था। फिर आपका एक हम्म वीडियो मैंने देखा जिसमें आपने ग्लाइसेमिक इंडेक्स को सर जो वो किया ना, कंपेरेटिव। तो मैंने देखा सब 50 से 60 के बीच में, तो इतना मेहनत करने से यस फायदा क्या है? यस, सही बात है, हाँ, सही बात। फिर इतना मेहनत करने से कोई फायदा नहीं है कि ज्वार खाओ, बाजरा खाओ, रागी खाओ, जब सब बराबर ही है। तो हम्म, आपने फिर वो कहा कि लौकी का वो करके करना है, पूरी तो करते हैं। हाँ। तो चूंकि अभी सर हाई था, तो मैंने लौकी को भी छोड़ करके सीधे आपके दिए हुए कीटोफाइट आटे को ले लिया, कि जब कंट्रोल हो बराबर। जाएगा तब मैं हालांकि मैं घर पे सर वो अलाउ कर दिया हूँ अपने बच्चों के हाँ। लिए। एक बच्चा ओवरवेट है, एक बच्चा अंडरवेट है। सही तो बात। उसको उस तरह से रोटी दे रहा हूँ। तो सर ये दो गुरु मंत्र मैंने सर वो नहीं, आपका। सही बात है। दोनों पॉइंट में सब लोगों के लिए एक बार वापस रिपीट करता हूं, उन्होंने बहुत सही नोटिस किया। एक टॉप अप, हम दिन में जितनी बार टॉप अप करेंगे, शुगर ही टॉप अप करते हैं, ब्लड शुगर बढ़ेगा। दूसरा, अनाजों के अंदर मेन कार्बोहाइड्रेट है, ये मेन कल्प्रेट है। और अनाजों में आपको जानकर के सरप्राइज होगा, सभी के सर नॉलेज के लिए बोलता हूं, कि खाली रोटी चपाती नहीं, चावल भी उसी में ही आते हैं। और आपकी इवन कुछ और भी ग्रेन्स, ज्वार बाजरा मक्का किनवा रागी, ये सारी चीजें उसी में आती हैं, और ये हाई शुगर ही। ठीक हाँ, है ना, वो फिर सर आप आगे बढ़िए। मैं तो सर पता है, पिछले काफी मैंने 7-8 साल से सर मैं गेहूं खा ही नहीं रहा था। मैं हम्म। अलग लेकिन जब मैंने आपका वो पता है एक बहुत बड़ा गुरमा, फिर मैंने, तो इसीलिए कोई फायदा नहीं है सर। सेकंड सही सर बात, वो टॉप अप का फायदा हुआ सर। तो बराबर। इन सब चीजों, हाँ, एक चीज और क्या हुआ सर, हर फैमिली में सर हस्बैंड वाइफ में मनमुटाव हो जाता है। तो लकीली सर मेरे अपने बेटे की वजह से मेरे वाइफ से थोड़ा मनमुटाव हो गया सर। तो मैंने गुस्से में सर खाना छोड़ दिया। ओहो। तो वो गुस्सा को मैंने जानबूझ के एक्सटेंड कर दिया सर। और पीछे मोटिवेटर आप थे। खाना खाना भले छोड़े, पर फैमिली वालों से अब नजदीकी रखे लिसन भाई। सर, सर प्लीज लिसन। हाँ तो जी। संडे दोपहर में खीरा खाने के बाद मैं रोटी खाता था, तो मैं खीरा खाते खाते मेरी मनमुटाव हुआ सर, मैंने खाना छोड़ दिया। हम्म, हम्म, मंगल के रात 12 बजे तक सर मैंने खाना नहीं खाया, पानी पीता रहा था। क्योंकि एक लिमिट के बाद सर उसको कैरी ऑन नहीं करना चाहिए। तो सही तो बात। सर मेरा बॉडी बोल रहा था तुम मत खाओ तब भी चलेगा। यस, वेरी ट्रू। तो मैं जस्ट उसके बाद मैंने खाना 2 टाइम एक टाइम कर दिया, लंच भी छोड़ दिया सर कि। एक बात में एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, आपके तो पास में दिल्ली है। हम्म, दिल्ली में अन्ना हजारे बैठे थे, ग्यारह सर दिन 12 दिन के अंदर खाली उपवास रख के 6 किलो कम कर लाए।
सर। और आपके यहाँ पर रोजे रखे जाते हैं, किसी का सर 3 किलो घटता है, किसी का 5 किलो घटता है, और सबकी दवाइयां घटती हैं हाँ, डायबिटीज। रोजा का सर एक मैं ड्रॉबैक भी बता रहा हूँ सर। हम्म रोजा के दौरान मेरा शुगर बढ़ा था, क्यों बढ़ा? हाँ, तो अब सर मैं पहले वापस इस पे आता हूँ सर, प्लीज। हम्म हम्म तो उससे मैंने देखा कि मैं भूखा रह सकता हूँ आराम से। 3 दिन जब मैंने नहीं खाया, पानी पे रहा सर, हम्म तो फिर मैंने वाइफ को कहा कि भाई आप हमारा लंच भी बंद कर दें। हम्म, अब 16 आवर का जो सर का डायरेक्शन है उसको फॉलो करते हैं, बराबर। 16 आवर्स के उसको। तो मैं, तो ये जो एक मिसकंसेप्शन था, नहीं खाओगे तो एसिडिटी बढ़ेगा, तो ये मिसकंसेप्शन भी सर वो खत्म हुआ सर। हाँ, ओनली ड्यू टू योर मोटिवेशन सर, राइट इनडायरेक्ट मोटिवेशन। राइट, आप, ये पहली बार आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन आपके मैंने वीडियो बहुत देखे, बराबर। और वो भी सर आपके ज्यादा वीडियो देखा है मैंने आपको ज्वाइन करने के बाद। आपके सिर्फ एक वीडियो पर मैंने ज्वाइन किया सर। हम्म मैं हम्म शाम में, संडे के दिन था, मुझे नहीं यकीन था कि संडे को फोन आएगा। संडे को हम्म, योगेश जी का फोन आ गया मेरे पास, हाँ, नहीं। और मैंने हाँ, संडे के शाम में मैंने एक वीडियो देखा, वीडियो करके मैंने रिंग किया, उस पर जो भी नंबर था, और सर योगेश जी का फोन आया, और उनसे मैं प्रभावित हुआ, हम्म, और उसके बाद फिर मैंने आपका वीडियो देखना शुरू किया सर। बराबर। तो इसलिए, तो उसके बाद सर मैंने वो कर लिया, तो इंटरमीडिएट फास्टिंग भी चल रही है सर आपकी दुआओं से, और मैं, मुझे एसिडिटी भी नहीं है सर। लोग कहते हैं कि एसिडिटी बढ़ जाएगा, वो बढ़ जाएगा, तो वो भी नहीं है सर। तो आपका आशीर्वाद बना रहे। बहुत ही अच्छी चीज है। और देखिए क्या होता है, अपनी फूड साइकिल फिक्स हो जाती है। अगर अपन रोज एक ही टाइम पे खाएंगे ना, और एक दिन अचानक नहीं खाएंगे, तो एसिडिटी हो सकता है। अगर किसी को ऐसा होता है 1-2 दिन एसिडिटी का गोली खाओ, एसिड बनना वो टाइम पे बंद, देन इजीली यू कैन कीप फास्ट। ठीक है। और दूसरा, फास्टिंग रखेंगे आपका वजन और अच्छे से घटेगा। और आपने जो इतने शॉर्ट पीरियड के अंदर इतना अच्छा अचीवमेंट किया, इसको आप कंटिन्यू करें। अब लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है, वो आपका टेक होम मैसेज दें। सर लोगों के लिए मैसेज है सर कि एक जो मैं कमी कर रहा हूं वो लोग ना करें सर। थोड़ा सा हेल्दी लाइफ स्टाइल करें, हाँ, और हेल्दी फूड करें, हेल्दी फूड रखें, और जिन जो ओवरवेट है वो डाइटरी प्रोटोकॉल को, इंटरमिटेंट फास्टिंग को जरूर फॉलो करें सर। सही बात, सही बात। और अगर हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, नॉर्मल डाइट जो जो जैसा डाइटरी प्रोटोकॉल है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं, तो मेरा अपना मानना है कि तो आप पार्टी में भी स्नैक आराम से खा सकते हैं, किसी के मेहमान के यहाँ गया तो भी वहां ना नुकुर नहीं करना पड़ेगा, बराबर। हेल्दी रहेंगे। दूसरा फायदा, ये जो दवा का जो साइड इफेक्ट्स है, सही बात। अल्टीमेटली वो जाता ही है, स्ट्रेस में जाएगी किडनी, स्ट्रेस पे जाएगा लीवर। सही बात है। देखिए अच्छा, एक, क्या होता है करीम भाई, कि जब दवाइयां लेते हैं ना आप, एक तरफ आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, दूसरी तरफ आप एलोपैथिक दवाइयां ले रहे हैं, तो ये दवाइयां क्या करती हैं, उस शक्कर को जबरदस्ती सेल में डालती है, और फिर वो सेल उसको फैट बनाती है। तो जब वो फैट बनेगा और खून के सर्कुलेशन में आएगा, तो अगर हार्ट में अटकेगा, ब्लड वेसल्स में, तो हार्ट प्रॉब्लम देगा, ब्रेन में अटकेगा, ब्रेन प्रॉब्लम देगा। मतलब हम एक तो कार्ब ज्यादा खा रहे हैं, फिर दवाइयों से उसको जबरदस्ती सेल में डाल रहे हैं, वो उसका फैट बना रही है, फिर ये फैट जगह जगह पे जाके अटक रहा है और कॉम्प्लिकेशंस दे रहा है। तो ये बॉडी को उल्टा डैमेज करता है। लोगों को ये चीज समझनी चाहिए कि दवाई अल्टीमेट ट्रीटमेंट नहीं है, डाइट, लाइफ स्टाइल, ये अल्टीमेट ट्रीटमेंट है टाइप 2 और डायबिटीज। सर सबसे बड़ा फायदा ये है, जिसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है, कि इंसान सर बहुत बड़े खर्चे से बच रहा है। आपको थोड़ा सा हार्ट अटैक हो गया, कुछ हो गया, 4-5 लाख रुपए उसके सही आराम से बात। चला गया। पर करीम भाई, अब इसमें कभी कभी मेरे को मालूम है सरप्राइज क्या होता है। कुछ लोग मेरे से बोलते हैं मेरे पे 3,500 नहीं है कोर्स में नहीं नहीं डालने को, अब क्या करूं मैं। नहीं सर, ये देखिए, ये है, हम अपने साथ लेके हाँ, चलते हैं। और बराबर। मैं अलीगढ़ से अप डाउन करता बुलंदशहर 80 किलोमीटर। हाँ 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 हाँ। अच्छा, स्नोरिंग खत्म हो गया, वाइफ हम्म ने मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया। खर, हम्म। तुम, मैं ट्रेन में सफर करता हूं तो मैं सोता नहीं हूँ रात में, कि को पैसेंजर्स को प्रॉब्लम हो जाएगा। नहीं, वो स्नोरिंग जाएगा। जितने भी चला गया। कॉम्प्लिकेशन है, जैसा आपने बोला, देखो फैटी लिवर जाएगा, हाँ, ट्राइग्लिसराइड लेवल नॉर्मल होगा, स्नोरिंग जाएगा, ओबेसिटी जाएगा, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज जाएगा, थायराइड में रिलीफ आएगा, स्किन के अंदर चेंजेस आएंगे, महिलाओं में पीसीओडी जाएगा, जी, मेल्स में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, न्यूरोपैथी जाएगा। इस डाइट से ये हाँ, 11 फायदे हैं। न्यूरोपैथी मेरा बहुत कम हो गया सर। बराबर बराबर। अच्छा, मीटिंग में एक दो जो लोग रोज मिलते हैं उनको तो पता नहीं चलता,
लेकिन जो लोग काफी दिनों के बाद मिलते हैं तो अरे आपका चेहरा बड़ा छोटा हो गया। तो ये एक सेल्फ मोटिवेशन होता है। अच्छा, खुद भी फील होता है जब आपका बिल्ड वेस्ट जो है कम होता है, बीएमआई आपका लो होता है, तो मेरा मानना है सर कि आपको ज्वाइन करें लोग। मैं हाँ एकदम ज्वाइन करें, होल हार्टेडली ज्वाइन करें, और ट्रस्ट करें, बिलीव करें। सही बात, सही बात। ट्रस्ट करना पड़ेगा। और के बाद मिल रहा हूं। बराबर बराबर। लेकिन आपके जो दो योगेश साहब हैं और मैडम मिसबा, दे आर टू काइंड, टू काइंड, टू मच काइंड। इवन उन्होंने कहा कि मैंने वाइफ को बोला कि शी इज माई ऑल इन ऑल, तो आप उनसे तो मिसबा नहीं सर मेरा नंबर दे दीजिए। हाँ, वाइफ का कोऑर्डिनेशन डायरेक्ट डाइटिशियन हो जाए, उनसे रखिए। हाँ, फिर जैसे कुछ चीजें तो सीताफल के बारे में मिसकंसेप्शन था हमारा, मैं खूब खाता था, वो मना हुआ। फिर योगेश जी से मैंने वाइफ को बात कराया। तो ये चीज आप लोग, आपके जो वो है, हाँ जो भी लोग हैं वो सर होल हार्टेडली वो करते हैं। फिर मैंने कहा कि मुझे डाइट चार्ट का वो देना है, प्रिंट आउट चाहिए मुझे, मैं उसको नहीं ले पा रहा हूँ, तो मुझे व्हाट्सएप कर दिया। और क्या चाहिए? आपके लिए हर वक्त तैयार है, और क्या चाहिए? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका मेन ये है, देखिए गाइड में सबको करता हूं, पर अगर आप फॉलो करते हैं तो उसमें मेहनत आपकी है, आपकी फैमिली की है। और इसमें सर आपका सर ठीक है, मैं एक चीज और बोलूंगा, आप कर रहे हैं 3,500 ले रहे हैं, 30,000 ले रहे हैं, जो भी है वो एक है, लेकिन उसका सर उसका कई गुना फायदा मुझे हो रहा है। अगर 30,000 आपने लिया, बदले मेरा सर 20 लाख रुपया बचाया, 3 लाख रुपए का तो ऑपरेशन हो गया सर, बाद में सर पोस्ट ऑप, उसका पोस्ट हो गया सर, उसका खर्चा, उसका परेशानी, उसका वो डर। मैं एक अब इसमें नई चीज लोगों को शुरू करने बोल रहा हूं कि जो भी लोग कोर्स में आते हैं, बेटर है उनका एक फैमिली मीटिंग होना चाहिए, जिसमें उनकी फैमिली को पूरे को डाइट समझ में आए, तो नेक्स्ट जनरेशन में डायबिटीज ना जाए। जैसा आपने बोला कि आपके एक बेटे को ओबेसिटी है, नहीं तो जब उसको मान लो डायबिटीज हो गया खुदा ना खास्ता, तो वो क्या बोलेगा, मेरे फादर को था इसलिए मेरे को हो गया। वो समझ ही नहीं पाएगा कि ये डाइट के कारण हुआ है। तो कायदे से फैमिली का भी साथ में हो तो ज्यादा अच्छा है, और इसमें फैमिली का ट्रीटमेंट होता है। हमारा मेन पर्पस क्या है, अगर वाइफ को, मदर को, उनको ट्रेनिंग हो गया ना, तो नेक्स्ट जनरेशन डायबिटिक होने से बचती है, ओबीज होने से बचती है। सर ये आप सोशल वर्क कर रहे हैं सर? आप नहीं, मेरा पर्पस वही है, मेरा पर्पस वही है। मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, नो फ्लैटरिंग, एक वर्ड फ्लैटरिंग नहीं है मेरा। नहीं, सोशल वर्क फॉर ह्यूमैनिटी। नहीं, मैं आपकी चीज को समझ रहा हूं, क्योंकि देखिए पहले हमारे कोर्सेज थे 30 और 35,000 के। सोशल एंगल को ध्यान में रखते ही उसकी प्राइसिंग कम करते चले गए हम लोग, क्योंकि कई लोग बेचारे ऐसे हैं अपने कंट्री में 10,000 15,000 महीने का कमाते हैं, वो कैसा अफोर्ड करेंगे। आप एक बार कर सकते हो पर वो नहीं कर सकते। तो कोर्स की प्राइसिंग ऐसी रखी है जो सबके अफोर्डेबिलिटी में आए। और फिर क्या होता है कि मेरे को भी पूरी टीम रखनी पड़ती है, तो कुछ कॉस्ट नहीं ऑब्वियसली नहीं, वो कर रहे हैं सर, आप वीडियो बना रहे हैं, दुनिया वो कर रहे हैं, तो हर जगह बैठ रहे हैं, विजिटिंग कर रहे हैं, तो वो तो इट्स अ पार्ट ऑफ वो है, सब्सिस्टेंस है। तो वो तो उसके लिए वो, लेकिन उसके मैंने के उसके रिलेशन में कितना बड़ा फायदा हो रहा है, कितने बड़े लोग उससे जा रहे हैं। एक चीज मैं नाम नहीं लूंगा किसी एक व्यक्ति का सर, मैंने एक बार डीआईपी डाइट वाले लोगों से भी मैंने ज्वाइन किया, अच्छा, बट आई वॉज नॉट हैप्पी। मैं नाम नहीं लूंगा, दिस रॉन्ग, वो अपने को लेना भी नहीं। पर देखिए मेरा इंटेंशन ये रहता है कि पर्सन शुड गेट नंबर 1 वैल्यू ऑफ मनी, नंबर 2 बेनिफिट्स इन टर्म ऑफ इलनेस, इन टर्म्स ऑफ टोटल हेल्थ, और साथ में सोशल सर्विस हो। ये तीनों अगर चीजें हो गई तो हमारे डॉक्टर बनने का जो पर्पस है वो भी सॉल्व होता है, और जो हमारी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो होती है, जॉब सेटिस्फेक्शन हमको होता है, और वो पैसा लेने में हमको खुशी होती है। सर जिस दिन मैं कनकेव से कन्वेक्स की तरफ जाने लगा, बराबर, नहीं तो मैं आ करके मैं यूपी से दिल्ली आऊंगा, विद बॉम्बे आऊंगा आपसे मिलने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल आइए, और यूपी का एक लड्डू लेके आऊंगा शेयर करेंगे शेयर करेंगे। तो बहुत ही अच्छा लगा आपसे चर्चा करके, और लोग भी मोटिवेट होंगे डेफिनेटली। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपका जर्नी चालू रखिए, और हम चाहते हैं कि ये पूरी तरह रिवर्सल हो जाए एक दिन। अभी तक रेमिजन हुआ है, रिवर्सल होगा तो 75 ग्राम ग्लूकोज पिएंगे, और फिर टेस्ट पास करेंगे, और साथ में लड्डू भी खाएंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।
जैसा आप सभी ने देखा कि जिया अहमद करीम साहब ने अपनी डायबिटीज को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया, साथ में रेमिजन किया, वो भी रिकॉर्ड 2 महीने के टाइम के अंदर। और अभी उनकी जर्नी चालू है इसके रिवर्सल के लिए। यदि आप भी डायबिटिक हैं तो आप भी अगर किसी सपोर्ट की आवश्यकता है तो सामने दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी डायबिटीज को न सिर्फ कंट्रोल बल्कि उसका रेमिजन और रिवर्सल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।